वैसे तो अगर डायबिटीज़ और थायराइड को हटा दिया जाए तो बाकी सारी जो हार्मोन रिलेटेड कंडीशंस हैं वो अनकॉमन होती हैं, रेयर होती हैं। कुशिंग्स भी उसमें से एक है। जो चीज़ आपको जानना है कि क्या एग्जैक्टली ये बीमारी है, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड, रीनल के ऊपर, उससे सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो काम है वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है और सॉल्ट को रेगुलेट करना है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनका, ये भी कुछ कुछ ऐसे ही काम करती है। लेकिन इसका जो रेगुलेशन है एड्रिनल ग्लैंड का, वो मास्टर ग्लैंड से होता है। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आप ऐसे समझें कि एक बॉडी है जो लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो लॉ पास करती है, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एग्जीक्यूट करती है। तो पिट्यूटरी इज़ लाइक ए लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बनाती है, एंड एड्रिनल ग्लैंड इज़ लाइक ए एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि एग्जीक्यूट करती है। तो अगर लॉ गलत बन गया तो एग्जीक्यूशन तो बेचारे, जैसे किसी पार्लियामेंट में गलत लॉ पास हो गया तो बेचारे एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा आपके ब्यूरोक्रेट्स को, जो कि गलत हो जाएगा। तो साधारण शब्दों में ऐसे समझाया जाएगा। तो कभी कभी ये होता है कि लॉ गलत बन जाता है। इसमें कह सकते हैं कि पिट्यूटरी गलत तरीके से काम करता है, उसका खामियाजा शरीर को भुगतना पड़ता है, जैसे कि देश को भुगतना पड़ता है। तो उसमें एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं। तो एक पिट्यूटरी का जो हार्मोन होता है वो ACTH कहते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर्स हो जाते हैं या हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाने लगता है, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल जब ज़्यादा बनता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो एक तो ये होता है कि उस पेशेंट का वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उसके मसल वीकनेस होते हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको मसल पेन, क्रैम्प्स वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में उसके स्ट्रेच मार्क्स बनने लगते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जैसे चमड़ी फट जाना कहते हैं, पेट पे या आर्मपिट्स में। इसके साथ उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मूड चेंजेस होते हैं, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के भी काम आता है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बाकी सिम्टम्स, जैसे कि उसके हार्ट पे पेशेंट की लोड बढ़ गया तो ब्रेथलेसनेस हो सकती है। मून फेसिस एक टर्म होता है, चाँद जैसा चेहरा हो जाता है, मतलब गोल सा हो जाता है, ईद के चाँद वाला नहीं, फुल मून वाला। उसका बुफेलो हम्प कहते हैं। बुफेलो हम्प, जैसे कि आपने देखा बुफेलो के पीठ पे एक हम्प सा होता है, वैसे ही गर्दन के पीछे एक हम्प सा बन जाता है। उसके पेशेंट के, उसको कहते हैं कि पोटैटो ऑन द स्टिक अपीयरेंस। पोटैटो ऑन द स्टिक क्या हुआ कि एक आलू है जिसको आपने स्टिक पे लगा दिया, तो उस पेशेंट का जो ओबेसिटी होता है वो सेंट्रल होता है। तो आपका मरीज़ जो होता है वो, उसका फैट बढ़ जाता है चेहरे पे, पेट पे, लेकिन उसके हाथ पैर बेचारे के दुबले पतले हो जाते हैं। तो देखने से वो मोटा हो गया, लेकिन वो तंदुरुस्त नहीं रहा, वो और कमज़ोर और बीमार हो गया। हार्मोन का ही टेस्ट करना है, कॉर्टिसोल का। लेकिन कॉर्टिसोल ऐसे टेस्ट नहीं होता है कि आप रैंडम टेस्ट कर लीजिए। उसमें हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं तो एक सप्रेशन टेस्ट होता है, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कहते हैं, या 24 घंटे में यूरिन में कॉर्टिसोल की जांच होती है। वो थोड़े से स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का नंबर तो बहुत ही कम है, बट कुछ फिजिशियंस लोग कर लेते हैं, अदरवाइज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है और वो लोग इसकी जाँच करते हैं। अब अगर आपने कुशिंग्स का कारण पता कर लिया कि भाई पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है या फिर एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो ठीक करने के पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि पहले तो उसमें रूल आउट कर लीजिए कि आपका मरीज़ कहीं कोई देसी दवा तो नहीं खा रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपने सारी जांचें कर ली, कुशिंग्स पॉजिटिव आया उस पर कि हाँ भाई ज़्यादा कॉर्टिसोल निकल रहा है, लेकिन आप, उसके लक्षण वही हैं, लेकिन आप जब उसको पता करते हैं तो वो कोई देसी दवा खा रहा होता है, जिससे कि वो कुशिंगॉइड अपीयरेंस कहते हैं। कभी कभी उसको कहते हैं कि भाई ये कुशिंग्स डिजीज़ नहीं है, ये आर्ट्रोजेनिक कुशिंग्स है, मतलब ड्रग इंड्यूस। तो अगर वो नहीं है तो फिर उसको ट्रीट करने की बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ट्यूमर्स होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया इलाज होता है। ट्यूमर्स अगर मिल गए तो, या पिट्यूटरी के आसपास की कुछ जगह होती हैं वहाँ के ट्यूमर्स होते हैं। और अगर एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है
तो एड्रिनल ग्लैंड की सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के बाद भी कभी कभी हम लोगों को अपने पेशेंट को पिट्यूटरी का रेडिएशन करवाना पड़ता है। कई बार कुछ दवाएं होती हैं, टैबलेट्स या जो इंजेक्शन भी हैं, जो थोड़े बहुत मदद करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में टैबलेट इंजेक्शन के अलावा सर्जिकल या रेडिएशन ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बट ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको 12 मिनट के प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना मुश्किल है। समय कितना लगता है अगर ये आप पूछना चाहें तो समय भाई, ये बीमारी एक सिंपल सी बीमारी नहीं है कि इसमें हम बताएं कि हाँ भाई जुकाम है 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ट्यूमर है, क्या रीज़न है, पेशेंट का उम्र कितना है, तो वो सब फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली अगर आप कहें कि पिट्यूटरी का जो कुशिंग्स है, तो सर्जरी करते ही वहाँ से तो कुशिंग डिजीज़ का आपने फोकस हटाया, सही से ऑपरेशन हुआ तो अगले दिन ही वो ठीक हो गया टेक्निकली। लेकिन बॉडी को रिकवरी होने में 6 महीने से 8 महीने तक लगते हैं। अगर उसको पेशेंट को एड्रिनल का कुशिंग्स है तो भी लगता है। जो रेयर कारण होता है कुशिंग का वो होता है एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। दैट इज अनफॉर्चुनेटली वो एक काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है और मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं मानते हैं। बाकी जो कंडीशंस हैं पिट्यूटरी वाले या बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ जो एड्रिनल हैं वो कंपेरेटिवली ठीक माना जाता है। दैट इज़ ट्रीटेबल एंड मोस्टली क्यूरेबल एज वेल। जो आइट्रोजेनिक कुशिंग्स है उसके लिए तो आप कुछ कर सकते हैं। आइट्रोजेनिक मतलब ड्रग इंड्यूस्ड। कई बार तो ये होता है कि हमें पता होता है कि हम ऐसी दवा दे रहे हैं अपने मरीज़ को कि उसका कॉर्टिसोल बॉडी में हम बढ़ाएंगे। कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं, कॉर्टिसोल के संबंधित जो दवाएं होती हैं जो कॉर्टिसोल को मिमिक करती हैं, और पेशेंट का वेट गेन और स्ट्रेच मार्क्स वगैरह वगैरह सारे हो जाते हैं, मूड चेंजेस, स्लीप चेंजेस। तो उसको बचाने के लिए तो ये होता है कि भाई उसको ऐसे यूज़ करें एज पर प्रोटोकॉल की कम समय के लिए यूज़ की जाए, या रैशनल यूज हो, जितना समय के लिए चाहिए उतना समय ही दें, ज़्यादा लंबा यूज़ ना करें। एक जो देसी दवा का कल्चर है कि हर आदमी को लगता है कि अंग्रेजी दवा गर्म करती है, साइड इफ़ेक्ट होता है, देसी दवा में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वैसे तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग परसेप्शन है, क्योंकि कोई देसी दवा और विदेशी दवा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कोई भी केमिकल है, चाहे वो प्लांट बेस्ड है या वो लैब में बना हुआ है, उसके कुछ इफ़ेक्ट होंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो जो लोग ये सोच के खाते हैं दवाएं कि नहीं भाई ये जड़ी बूटी है, कभी कभी उन जड़ी बूटी में लोग स्टेरॉयड टाइप की चीज़ें मिला देते हैं। स्टेरॉयड से पेन में तुरंत आराम मिलता है, तो अगर किसी को गठिया है या कोई इधर उधर का जोड़ों का दर्द है तो उसको उसमें आराम मिल जाता है। किसी को बार बार एलर्जी हो रही है तो उसमें आराम मिल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो देसी दवा है, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, बट वो धीरे 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 उसका सारा जो लक्षण होता है कुछ का वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप बचा सकते हैं कि हाँ भाई हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, रैशनल ट्रीटमेंट करें, चमत्कार की उम्मीद ना करें, साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच रखें अपने बारे में और सही जगह पे जाएं, और ऐसी दवा का प्रयोग करें जिसके बारे में हमें पता हो कि क्या है उसके अंदर है, क्या तत्व है। फेथ बेस्ड मेडिसिन का ज़माना नहीं है, रैशनल मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ज़माना है। तो ये इतना आप कर सकते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई आपने इलाज भी कराया और ठीक भी हुआ, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद आपको दोबारा वैसे लक्षण आने लगे, तो क्या किया जाए? तो पहली बात तो वहीं जाया जाए जहाँ से आपका इलाज हुआ था, क्योंकि अगर पिट्यूटरी का लीजन था तो पिट्यूटरी में कई बार बहुत ही माइक्रो ट्यूमर्स होते हैं, वो कई बार एमआरआई में दिखते ही नहीं हैं और वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और वो आपको परेशान करते हैं। कभी कभी रेकरेंस हो जाता है, ऑपरेशन भी किया है तो भी पूरा ट्यूमर नहीं निकल पाया, क्योंकि छोटा सा एक मटर के दाने के बराबर का ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको ये समझना है। वो पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है और उसको आप पूरा का पूरा नहीं निकाल सकते हैं। जो भी सर्जन होता है उसको बहुत फाइन सर्जरी करनी पड़ती है, वो उतना ही निकाल सकता है जितना कि उसको ज़रूरत है, लगता है कि हाँ भाई इतना ट्यूमर वाला एरिया है। जब सब फेल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग कहते हैं भाई जहाँ से जो मेन एक्शन हो रहा है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेट वाला एरिया है, उसी को हटा दो, छुट्टी कर दो सारे ऑफिसर्स की। तो एड्रिनल ग्लैंड को उड़ा देते हैं। उसमें क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड उड़ गया, अब हार्मोन का क्या करें? तो एड्रिनल ग्लैंड से जितने हार्मोन बनते हैं सब कुछ बाहर दवा के रूप में उपलब्ध हैं। एक ठीक ठाक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है उसको ज्ञान होता है कि इसको कैसे रिप्लेस करें। तो दोनों एड्रिनल ग्लैंड निकाल दीजिए और उसको हार्मोन रिप्लेस कर दीजिए, पेशेंट नॉर्मली ठीक ठाक मैनेज हो जाता है।
ऑफ कोर्स कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है, ये किया जाता है और किया जा रहा है बहुत सालों से।